हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको शिक्षा शास्त्र क्लास 12th यूपी बोर्ड में आपका स्वागत करती हूँ। और क्लास 12th का ये शिक्षा शास्त्र का कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी जो आपको बोर्ड में 2027 में आने वाले बोर्ड में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चंस आपके हर साल इन्हीं में से आता है और हर साल इन्हीं में से फंसता है। प्लीज़ आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपके हैं कुछ महत्वपूर्ण निश्चित उत्तरीय प्रश्न। ठीक है दोस्तों, ठीक, निश्चित उत्तरीय भी है ये जो क्वेश्चन, और ये कभी कभी बहुविकल्पीय में भी ऐसे पूछ लिए जाते हैं, तो मैंने सिर्फ निश्चित उत्तरीय ही डाला है। ओके, तो चलिए देखते हैं और मेरा वीडियो एंड तक देखिए। इसमें 40 क्वेश्चन है, आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, आपका एक क्वेश्चन एक नंबर आपका बढ़ा सकता है बोर्ड एग्ज़ाम में, तो बहुत ज़रूरी है आपका हर क्वेश्चन को देखना। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, सर्व शिक्षा अभियान एसएससी कब से प्रारंभ हुआ? उत्तर है 2001। एसएससी का विस्तारित रूप यानी फुल फॉर्म में लिखो। एक एस का मतलब है सर्व, एक एस का मतलब है शिक्षा, ए का मतलब है अभियान, तो हो गया सर्व शिक्षा अभियान। बेसिक शिक्षा प्रणाली के प्रतिपादक या प्रणेता कौन थे? महात्मा गांधी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सबको पता होगा, 5 जून को। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब प्रारंभ हुआ? 1988 से 89 के बीच। ठीक है। प्रश्न 6, कैंसर रोग किस प्रदूषण का परिणाम है? उत्तर है रेडियोधर्मिता। प्रश्न नंबर 7 है, भारत में आधुनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव किसने किया? 1854 में चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र में दिया गया। प्रश्न नंबर 8 है, जनसंख्या शिक्षा का कौन सा उद्देश्य नहीं है? ये आपका एमसीक्यू में ज़्यादा पूछा जाता है, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न में। तो ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें से जो भाषा समस्या को हल करने वाला जो ऑप्शन होगा उस पर आप टिक करेंगे। प्रश्न नंबर 9 है, महिला समाख्या योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो 1989 यानी 1989 में। प्रश्न नंबर 10, बौद्ध काल में स्थापित 2 विद्यालयों का नाम बताइए। तो आपको पता ही होगा, नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला। प्रश्न नंबर 11 है, मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा आरंभ करने की आयु कितनी थी? 4 वर्ष, 4 माह, 4 दिन। प्रश्न नंबर 12, मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित संस्था का नाम लिखो। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। प्रश्न नंबर 13 है, कुछ प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखो। तो आपको पता ही होंगे, प्राकृतिक आपदा है भूकंप, बाढ़, सुनामी, भूस्खलन, वर्षा। प्रश्न नंबर 14 है, उपसंपदा संस्कार किस काल की शिक्षा में संपन्न किया जाता है? तो बौद्धकालीन शिक्षा होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 15 है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ? 1954 में। प्रश्न नंबर 16 है, इंदू सेंट्रल कॉलेज की स्थापना किसने की? तो किसने की? श्रीमती एनी बेसेंट। प्रश्न नंबर 17 है, जनसंख्या विस्फोट का क्या तात्पर्य है? तो जनसंख्या विस्फोट नाम से ही स्पष्ट है, तो इसका अर्थ हो जाएगा जनसंख्या का अत्यधिक बढ़ना, जैसे जन्म दर में बढ़ोतरी व मृत्यु दर में कमी, इसलिए जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। प्रश्न नंबर 18, सर्व शिक्षा अभियान किस प्रकार की शिक्षा से संबंधित है? निम्न एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा से। प्रश्न नंबर 19, प्रदूषण की समस्या किस प्रकार की शिक्षा से दूर की जा सकती है? तो पर्यावरणीय शिक्षा से प्रदूषण की समस्या दूर की जा सकती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 20 है, सांस की तकलीफ किस प्रकार के प्रदूषण का परिणाम है? तो उत्तर होगा वायु प्रदूषण।
प्रश्न नंबर 21 है, प्राचीन काल में उच्च शिक्षा प्राप्त स्त्रियों को क्या कहा जाता था? तो होगा विदुषी। ठीक है, विदुषी कहा जाता था। प्रश्न नंबर 22 होगा, RMSA का विस्तारित रूप लिखिए। तो R का मतलब राष्ट्रीय, M का मतलब माध्यमिक, S का मतलब शिक्षा, A का मतलब अभियान। ओके, हो गया राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। प्रश्न नंबर 23 है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन किस आयु वर्ग के निरक्षरों के लिए चलाया गया? उत्तर होगा 15 वर्ष से 35 आयु वर्ग के लोगों के लिए। प्रश्न नंबर 24 है, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर होगा 11 नवंबर। प्रश्न नंबर 25, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में की जाती थी? उत्तर होगा 10 वर्षों में। प्रश्न नंबर 27 है, उपनयन संस्कार का संबंध किस शिक्षा पद्धति से है? उत्तर है वैदिक कालीन शिक्षा। प्रश्न नंबर 28 है, भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुई? तो उत्तर होगा 1988 यानी 1988। प्रश्न नंबर 29 है, RTE का विस्तारित रूप लिखो। उत्तर होगा राइट टू एजुकेशन। प्रश्न नंबर 30 है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर होगा 11 जुलाई। प्रश्न नंबर 31 है, भारत के स्कूलों में सहायता अभियान प्रणाली कब शुरू की गई? तो उत्तर होगा 1854 यानी 1854। प्रश्न नंबर 32 है, बाढ़ का कारण बताइए। बाढ़ किन कारणों से आती है? तो आपको पता ही होगा। पहला है अधिक वर्षा होने से बाढ़ आती है, बांध का टूटना, ठीक है, नदियों के बांध टूट जाते हैं तो पानी बाहर आ जाता है, इससे वो गांव और शहरों में फैल जाता है तो बाढ़ आ जाती है। भूस्खलन, नदियों में अतिरिक्त पानी छोड़ा जाना। ठीक है। प्रश्न नंबर 33 है, बिस्मिल्लाह शिक्षा का संबंध है किससे? है मुस्लिम शिक्षा से। ठीक है। प्रश्न नंबर 34 है, ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? तो ये आपको पता ही होगा, अवांछित स्तर वाली तीव्र ध्वनि के कारण पर्यावरण में असंतुलन। ठीक है, एक लाइन में उत्तर बताना है, इसलिए आपको ये हमने बताया है। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण का। प्रश्न नंबर 35 है, मकतब क्या है? उत्तर होगा मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने वाली एक शिक्षा थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 36 है, भारतीय संविधान के धारा 45 में शिक्षा किस तथ्य का उल्लेख किया गया है? तो उत्तर होगा 7 से 14 वर्ष की आयु तक अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। ठीक है। प्रश्न नंबर 37 है, बौद्ध काल में महाउपाध्याय किसे पढ़ाते थे? तो आंसर होगा श्रमण को पढ़ाते थे। प्रश्न नंबर 38 है, राष्ट्र मुख्य विद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो उत्तर होगा 1989 यानी 1989। प्रश्न नंबर 39 है, मुगल कालीन शिक्षा के समय महिला इतिहासकार कौन थी? तो कौन थी? गुलबदन बेगम। प्रश्न नंबर 40 है, पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा शैक्षिक संस्था का नाम क्या है? उत्तर होगा काशी हिंदू विश्वविद्यालय या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, ये आपके टॉप क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बताए। ठीक है, तो ये आपको 40 तैयार करने हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको ये 40 के आगे 41 से 41 to 80 तक मिलेंगे। ठीक है, उतने आप तैयार कर लेंगे तो आपका निश्चित उतरी और निश्चित उतरी तो फंस ही जाएंगे। ठीक है, और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ये आपका बहुत काम आने वाला है ये वीडियो। ठीक है।